दोस्तों, मेरे चैनल राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री का आज हम 4th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इफ़ साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस वाई स्क्वायर कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। सॉल्यूशन देखो, दिख रहा है तो देखो, ये गिवन है साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन किया, साइन अल्फ़ा कोस आई बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन आई बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। सर्कुलर को हाइपरबोलिक में चेंज किया, साइन अल्फ़ा कोस हाइपरबोलिक बीटा प्लस आई कोस अल्फ़ा साइन हाइपरबोलिक बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब यहाँ रियल और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर करेंगे। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वी गेट, ये मिला हमें साइन अल्फ़ा इंटू कोस हाइपरबोलिक बीटा इक्वल टू एक्स। इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट किया। ये कोस अल्फ़ा साइन हाइपरबोलिक बीटा इक्वल टू वाई। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन हुआ। अब देखो, हम फर्स्ट पार्ट से करते हैं, या फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ। देखो, हमारा अल्फ़ा है, हाइपरबोलिक बीटा और एक्स वाई। इसमें क्या एब्सेंट है फर्स्ट पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में हाइपरबोलिक एब्सेंट है। हाइपरबोलिक का फंक्शन क्या है फर्स्ट पार्ट में? एब्सेंट है। तो हाइपरबोलिक का रिलेशन क्या होगा कोस हाइपरबोलिक बीटा और साइन हाइपरबोलिक बीटा की टर्म में? ये होगा हमारा वी हैव कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। ये रिलेशन होता है हाइपरबोलिक का, ये रिलेशन होता है। तो इनकी वैल्यू यहाँ से लेंगे हम, तो उसमें क्या होगा हमारा हाइपरबोलिक बीटा वाला एब्सेंट हो जाएगा। तो कोस हाइपरबोलिक बीटा की इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स अपॉन साइन अल्फ़ा, फिर माइनस साइन हाइपरबोलिक बीटा की सेकंड से वाई अपॉन कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें यही ध्यान देना है, फर्स्ट पार्ट में हाइपरबोलिक बीटा एब्सेंट है और यहाँ अल्फ़ा वाली टर्म, यानी कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म एब्सेंट है और यह हाइपरबोलिक टर्म एब्सेंट है। जो टर्म एब्सेंट होगी, जो टर्म हमारी एब्सेंट होगी, हम उसका ही रिलेशन लेकर चलेंगे। मैं नहीं दिख रहा, अच्छा ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ एक्स स्क्वायर
कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया ये। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए टिग्नोमेट्रिक अल्फ़ा वाली टर्म हमारी एब्सेंट है, तो टिग्नोमेट्रिक में क्या रिलेशन होता है, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वी हैव साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस टिग्नोमेट्रिक का तो ये होता है कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। वो हाइपरबोलिक का रिलेशन था। टिग्नोमेट्रिक रिलेशन साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। साइन अल्फ़ा की वैल्यू फर्स्ट से क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक बीटा का स्क्वायर प्लस, और यहाँ से वाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर बीटा प्लस वाई स्क्वायर कोसेक हाइपरबोलिक सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस वाई स्क्वायर कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। ये सेकंड पार्ट भी इसका प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिख रहा क्वेश्चन है हमारा, इफ कोस इनवर्स एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी, देन प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट ये प्रूव करना है हमें, एक्स स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सॉल्यूशन गिवन है कोस इनवर्स एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी। कोस इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस
ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन किया, ये हो गया कोस ए कोस आई बी माइनस साइन ए साइन आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब क्या करेंगे हम, सर्कुलर को हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे। ये हुआ कोस ए कोस हाइपरबोलिक बी माइनस आई साइन ए साइन हाइपरबोलिक बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये हुआ कोस ए कोस हाइपरबोलिक बी इक्वल टू एक्स। इक्वेशन फर्स्ट इसे ऐड किया, माइनस के साइन ए साइन हाइपरबोलिक बी इक्वल टू वाई। यहाँ देखो एब्सेंट क्या है, यहाँ एब्सेंट है ए वाली टर्म, और ए वाली टर्म है किसके साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमारा क्या रिलेशन होता है, वी हैव। वैसे भी हमें सेक हाइपरबोलिक लाना, तो क्या लगाना चाहिए यहाँ हमें, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। देखो ये भी होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ मैंने ये क्यों नहीं लगाया, हमने ये देख लिया कि सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा वाली टर्म पहला आएगी, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू भी 1 और ये भी 1, एक ही बात है। तो हमने यहाँ कोस ही क्यों लिखा, क्योंकि कोस के साथ ये देखा हमने क्या है, हमारी कोस हाइपरबोलिक बीटा वाली टर्म में जब यहाँ कोस ए की वैल्यू रखेंगे तो अपोन में आ जाएगी, जो ऊपर जाकर ये सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा हो जाएगी, तो इसलिए हमने ये लिखा, ये ना लिखे। तो कोस ए की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन से हमारी एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक बी प्लस और ये स्क्वायर वाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसलिए हमने ये लिखा, ये भी लिख देते कोई बात नहीं, फिर एक लाइन और बढ़ जाती हमारी। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल टू 1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हाइपरबोलिक बी वाली टर्म हमारी एब्सेंट है, और हाइपरबोलिक में रिलेशन क्या होता है हमारा, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल टू 1। तो ये रिलेशन लगा देंगे। यहाँ से सेकंड पार्ट, वी हैव कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल टू 1। कोस हाइपरबोलिक बी की वैल्यू
एक्स अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, यहाँ माइनस के वाई अपॉन साइन ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan थीटा प्लस दिख तो रहा थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस आई वाई, साइन एक्स प्लस आई वाई, देन प्रूव दैट कोट हाइपरबोलिक वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक 2/5 इक्वल टू कोट एक्स साइन 2 थीटा। सॉल्यूशन tan आई थीटा प्लस आई फाई साइन एक्स प्लस आई वाई कोट हाइपरबोलिक वाई साइन हाई गिवन tan थीटा प्लस के आई फाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस आई वाई। साइन थीटा प्लस के आई फाई अपॉन कोस थीटा प्लस के आई फाई। इसे भी एज इट इज लिखेंगे, इसे बाद में ओपन कर लेंगे। फिलहाल इसे सोल्व करते जा रहे हैं, फिर जरूरत पड़ने पर इसे ओपन करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई की, टू से ही नीचे मल्टीप्लाई की, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम कोस थीटा माइनस के आई फाई, और यहाँ भी कोस थीटा माइनस के आई फाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस आई वाई। ये फॉर्मूला लिखता हूँ। यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 साइन एक्स इंटू कोस वाई इक्वल टू
साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस के वाई। यहाँ 2 कोस एक्स इंटू कोस वाई, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस के वाई। ये दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे। ऊपर वाले फॉर्मूले से हुआ ये साइन एक्स प्लस वाई। देखो साइन एक्स और ये वाई है, जब एक्स प्लस वाई करेंगे हम आई फाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा। फिर वहाँ प्लस है एक्स माइनस के वाई, थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन 2i5। नीचे हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो आई फाई कैंसिल, कोस कोस 2 थीटा प्लस कोस 2i5 इक्वल टू, अब इसे ओपन कर लेते हैं, इसे भी साइन एक्स कोस आई वाई प्लस कोस एक्स साइन आई वाई। सर्कुलर को हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे, ये हुआ हमारा साइन 2 थीटा अपॉन, और ये दोनों के अपॉन में अलग अलग करते हैं इसे, कोस 2 थीटा प्लस कोस हाइपरबोलिक 2 फाई, यहाँ आई आ जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक 2 फाई अपॉन कोस 2 थीटा प्लस कोस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस कोस एक्स आई कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। अब यहाँ कंपेयर करते हैं रियल और इमेजिनरी की। साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा प्लस कोस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। ये इक्वेशन फर्स्ट। साइन हाइपरबोलिक 2 फाई अपॉन कोस 2 थीटा प्लस कोस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। सेकंड इक्वेशन होगी। अब हमें यहां भी देखना कि हमें प्रूफ क्या करना है। साइन 2 थीटा है, अगर फर्स्ट को हम सेकंड से भाग करेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा? साइन 2 थीटा अपॉन साइन हाइपरबोलिक 2 फाई। साइन 2 थीटा भी है, तो हम करते हैं, यहाँ करते हैं फर्स्ट डिवाइड सेकंड।
ये बचा साइन 2 थीटा अपॉन साइन हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई अपॉन कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। हमें ये भी देखते जाना कि प्रूफ ये करना है हमें। साइन 2 थीटा है, एक साइड में कोट, तो कोस अपॉन साइन कोट हाइपरबोलिक वाई। साइन हाइपरबोलिक की उस साइड ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू दूसरी साइड साइन अपॉन कोस, ये क्या पहुंच गया कोस अपॉन साइन कोट एक्स इंटू साइन 2 थीटा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसे थोड़ा सा अगर ओपन थोड़ा सा वैसा करना चाहोगे तो और एक दो लाइन यहाँ बढ़ती, लेकिन मैं दोबारा से बता रहा हूँ। कोस अपॉन साइन कोट हो गया, साइन हाइपरबोलिक 2 फाई को दूसरी साइड ही ले गए, उसी साइड ये हो गया साइन अपॉन कोस टेन, लेकिन या कोस अपॉन साइन कोट एक्स और साइन 2 थीटा है यहाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा इफ tan अल्फा प्लस आई बीटा, दिख तो रहा, दिख रहा वैसे, x प्लस आई वाई, देन प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x कोट 2 अल्फा इक्वल टू 1। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y कोट हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट है एक्स कोट
2 अल्फ़ा प्लस वाई कोट हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल टू 1। हाइपरबोलिक तो ये भी हाइपरबोलिक होना चाहिए, कोट हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा। सॉल्यूशन गिवन है हमें tan अल्फ़ा प्लस के आई बीटा इक्वल टू एक्स प्लस के आई वाई। अगर हमें tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो देन हम लिख सकते हैं कि tan अल्फ़ा माइनस के आई बीटा होगा हमारा x माइनस के आई वाई। यहाँ हमारी 2 अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, 2 अल्फ़ा, ये ध्यान रखेंगे यहाँ 2 बीटा। 2 अल्फ़ा कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख रहा हूँ मैं वी हैव, हम tan का यूज करेंगे, यहाँ कोट है तो tan 2 अल्फ़ा, देखो tan लिख लिया, 2 अल्फ़ा भी लिखना है अब यहाँ, तो 2 अल्फ़ा को मैं ये लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस के आई बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस के आई बीटा। अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, आई बीटा से आई बीटा कैंसिल होगा तो tan 2 अल्फ़ा को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये इसलिए करना पड़ा हमें। तो ये हुआ हमारा, यहाँ से हम लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट tan अल्फ़ा प्लस के आई बीटा प्लस tan अल्फ़ा माइनस आई बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू tan अल्फ़ा माइनस आई बीटा। इनकी वैल्यू रखी हमने, इनकी वैल्यू होगी x प्लस आई वाई प्लस x माइनस के आई वाई अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू x प्लस आई वाई और ये x माइनस आई वाई, ये कैंसिल हो गया, x x कितने हो गए 2x, ये हुआ हमारा 1 माइनस, देखो ये फॉर्मूला ये मान लो आप, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी का इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या -1, माइनस माइनस प्लस, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस साइड चला आ रहा है हमारा tan 2 अल्फ़ा। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, ये हुआ हमारा पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, या एक काम करते हैं इसका भी उल्टा कर देते हैं और उसका भी उल्टा, तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन tan 2 अल्फ़ा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, 1 अपॉन tan 2 अल्फ़ा, ये
2 अल्फ़ा, ये हो गया हमारा कोट 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। 2x की मल्टीप्लाई इसके साथ की तो ये हो गया हमारा 2x कोट 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये इस साइड ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x कोट 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1। ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट का करते हैं। सेकंड पार्ट का हम यहाँ से लिखेंगे सेकंड पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का ये हो गया, इसे मैं साफ करता हूँ। देखो अब की बार हमें क्या लाना सेकंड पार्ट में, 2 बीटा। टू आई बीटा, क्योंकि अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा और ये सम 2 आई बीटा। तो यहाँ हमें क्या करना होगा अब की बार, माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आई बीटा। अब फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो गया। इसे मैं साफ करता हूँ। ये हमारा सर्कुलर को हाइपरबोलिक में यहाँ चेंज करेंगे और इनकी वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आई tan हाइपरबोलिक 2 बीटा। इनकी वैल्यू रख दी x प्लस आई वाई माइनस x माइनस के आई वाई अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस के आई वाई। ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बच जाएगा हमारा 2 आई वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई सा आई ये कैंसिल, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan हाइपरबोलिक 2 बीटा। अगर इसे ऐसा लिखेंगे तो उसे भी हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई की, ये हो गया हमारा 2y कोट हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सब एक साइड ले जा रहे हैं तो इसे कर देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y कोट हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे, थर्ड पार्ट के लिए यहाँ लिखता हूँ मैं। तो फर्स्ट जो हमें प्रूफ किया और जो सेकंड किया, इसे फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे। जब फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा,
कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, एक्स कोट हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा प्लस वाई कोट हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल टू 1। 2 बचेंगे, 2 जब इससे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, इससे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x कोट 2 अल्फ़ा प्लस 2y कोट हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल टू 2। 2 दोनों साइड से कैंसिल आउट कर देंगे, फिर हमारा ये बच जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। धन्यवाद।